हेलो साथियों। तो मैं आज आपको क्लास 7th आरबीएससी की वन लाइनर्स इसके अंदर बताऊंगा, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले, चुकंदर, चना, अरंडी किस फसल के अंदर ऋतु में आती है? जो ये रबी के अंदर आती है। जनार्दन राय नगर ने राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना कब की थी? ये 1937 ने की थी। किसने की थी? जनार्दन रायनगर ने राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की थी 1937 में। ठीक है। उसके बाद आता है कि चार्ल्स क्लीवलैंड ने किसके बारे में कहा है कि मैंने आज तक इतना पत्थर दिल का लड़का नहीं देखा है? किसने बोला है? ये प्रताप सिंह बारट ने बोला है। किसके बारे में बोला है? चार्ल्स क्लीवलैंड ने किसके बारे में बोला है कि वो पत्थर दिल का लड़का नहीं देखा है मैंने? तो वो है प्रताप सिंह बारट के बारे में बोला है। ठीक है। कृषि मंडियों की स्थापना हेतु उत्तरदायी संस्था है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। ठीक है। कौन सी वस्तु राजस्थान में निर्यात नहीं होती है? वो है सोना। सोने को राजस्थान में नहीं बनाया जाता है, इसकी खुद खोज की जाती है, खुदाई की जाती है। सुदन तथा एकराम किसके दरबारी विद्वान थे? सूरजमल जाट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। सुदन और अखेराम किसके दरबारी विद्वान है? तो ये विद्वान है सूरजमल जाट की। ठीक है। 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वाल्टर कृत राजपूत हितकर्णी सभा में लड़के व लड़की की विवाह उम्र तय की गई थी 18 लड़कों की, और लड़कियों की गई थी 14। ठीक है। कौन से संविधान सदस्य राजबंदियों के मुकदमों की पैरवी करते थे? वो है मुकुट लाल भार्गव। मुकुट लाल भार्गव ये है जो संविधान सदस्य राज्यबंदियों के मुकदमे की पैरवी करते थे। ठीक है। इसके बाद आता है राजस्थान के चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहे, वो कौन थे? ठाकुर जोरावर सिंह बारट। ठीक है। राजस्थान के वे चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध किसे, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना 27 ईयर्स तक भुगतते रहे थे? ठाकुर जोरावर सिंह बारट। ठीक है। उसके बाद आते हैं राजस्थान में सीसा जस्ता शोध संयंत्र कहाँ स्थापित है? चंदेरिया के अंदर है हमारा सीसा जस्ता का शोध संयंत्र। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आते हैं हम दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ पे हुआ था? पोखरण में हुआ था। किसका जन्म? दामोदर दास राठी का। फिर उसके बाद आते हैं हम विजय सिंह पथिक एक गोपाल सिंह को किस दुर्ग में नजरबंद किया था? उनको टॉडगढ़ दुर्ग में किया था। किसको? इसको ऐसे याद रखते वीजीटी, विजय सिंह और गोपाल सिंह, टॉडगढ़ दुर्ग के अंदर वीजीटी, विजय सिंह, गोपाल सिंह और टॉडगढ़ दुर्ग में नज़रबंद किया था। मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन कहाँ किया गया था? चिड़ावा के अंदर किया गया था। मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन कहाँ पे किया था? चिड़ावा में किया था। डाकन प्रथा अधिनियम कब बना था? 1853। 1853 में हमारा डाकन प्रथा बना था अधिनियम। ठीक है, 1853। ठीक है। 1819 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? जो कि अजमेर में किया गया था। ठीक है। और हम नेक्स्ट चलते अब राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। ठीक है, 1974 राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है। जीरे के लिए प्रसिद्ध मंडी किस जिले में स्थित है? जोधपुर के अंदर जीरे के लिए प्रसिद्ध मंडी है। ठीक है, जीरा फेमस फॉर जोधपुर। ठीक है। अंग्रेजी भाषा राज्य की भाषा कब बनाई गई थी? 1835 के अंदर अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था, 1835। ठीक है। बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में किन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था? KM पानीकर को बीकानेर के राज्य का प्रतिनिधि किया था। किसके अंदर? संविधान सभा के अंदर। ठीक है। तनसुखलाल का संबंध किस प्रजामंडल से है? तनसुखलाल का संबंध कोटा प्रजामंडल से है। ठीक है, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान की मूल प्रति में भारतीय इतिहास, परंपरा, संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र बने हैं।
इनमें से कुछ चित्रांकन राजस्थान के किस कलाकार द्वारा किया गया है? वो है कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, जिन्होंने भारतीय संविधान की मूल प्रति में भारतीय इतिहास, परंपरा, संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र बनाए हैं। इनमें से कुछ चित्रांकन राजस्थान के किस कलाकार द्वारा किए गए? वो है कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। ठीक है, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका तो कांड पश्चात किस बदले नाम से 27 वर्ष भूमिगत रहे थे? अमर बैरागी नाम से वो भूमिगत रहे थे। ठीक है, कौन? जोरावर सिंह बारठ। किस लिए? जॉर्ज हार्डिंग के पर बम फेंकने के लिए। राजस्थान में अंतिम सती प्रथा का मामला कब आया था? वो आया था 1987 में अंतिम सती प्रथा का मामला आया था। ठीक है, मैग्नीज किस प्रकार का खनिज है? वो धात्विक खनिज है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में किसके प्रयास से सती प्रथा पर रोक लगाई थी? वो है राजा राम मोहन राय। ठीक है साथियों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर सकते हो आप। लॉर्ड बेंटिक ने 1829 में किसके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई थी? वो थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? वो हुई थी 1844 में। ठीक है, कन्यावत पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? वो थी कोटा थी। किसके ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था? कन्यावत पे कोटा ने। ठीक है, का से याद रख सकते हो। सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1903 में किस रियासत ने बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था? अलवर। लव आ रहा है देखो, अलवर तो लव है, तो बाल विवाह का लव है, तो उस पर प्रथम निषेध कानून बना था यहाँ पे, विवाह निषेध कानून अलवर ने। ठीक है, ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1889 के अंदर। इनमें से कौन सा विकल्प का संबंध पोमचा से संबंध है? वस्त्र। राजस्थान में पहला विधि कॉलेज खोला गया था, वो है उदयपुर के अंदर। ठीक है, सुरथोत्स के लेखक कौन थे? सोमेश्वर। ठीक है, सोमेश्वर किसके लेखक थे? सुरथोत्स के। मारदड़ी क्या है? सॉरी, मारदड़ी क्या है? ना कि मारवाड़ी, मारदड़ी एक खेल है। 1853 में मेवाड़ के किस शासन ने कर्नल ईडन के परामर्श पर डाकन प्रथा पर को गैर कानूनी घोषित किया था? जवान सिंह, जिसको हम स्वरूप सिंह भी कहते हैं। तो 1853 के अंदर मेवाड़ की किस शासन ने कर्नल ईडन के परामर्श पर डाकन प्रथा को गैर कानूनी मानते? जवान सिंह ने। ठीक है, राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा। क्या? ओरण। जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी? पंडित हीरालाल शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री ने जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना की थी। ठीक है, गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? वो सहलोत। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं? माउंट आबू के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल खोला गया था, वो है अजमेर में। ठीक है, 1819 के अंदर। किस अभिलेख में सूरदर्शनशील के निर्माण का विवरण प्राप्त हुआ है? वो जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शनशील के निर्माण का विवरण प्राप्त हुआ है। ठीक है, 19वीं सदी में के अंत तक किस एक रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में शिक्षण संस्था शुरू हो गई थी? वो है जैसलमेर। तरुण राजस्थान एवं अखंड भारत को प्रकाशक कौन थे? जय नारायण व्यास। किसके? तरुण के और अखंड भारत के। कौन? जय नारायण व्यास। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग पर कितने प्रतिशत भाग पर वन होने का लक्ष्य रखा गया है? 20%। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक 2010 की नीति में 20% तक हमने रखा है। AI-20 इसका आंसर है। ठीक है, धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। ये धात्विक कौन से? एक तो सीसा है हमारा, तांबा है, सीसा, तांबा, लोहा और टबाकू।
नहीं सर, तंबाकू तो नीचे वाले का, ठीक है। तो 3 ही है, सीसा, तांबा और लोहा, धात्विक खनिज के अंदर आते हैं। निम्न में से व्यापारिक फसल कौन सी है? तंबाकू, ठीक है। भाषा भूषण, आनंद प्रकाश, सिद्धबोध, प्रबोध, चंद्रदेव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? महाराज जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। कौन सी? भाषा भूषण, आनंद प्रकाश, सिद्धबोध, प्रबोध, चंद्रदेव पुस्तक, ये सब, ठीक है। सवाई जय सिंह ने कब नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन बादशाह के नाम पर जी मोहम्मद शाही रखा गया था 1725 में। तो अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जी मोहम्मद शाही के किसने बोला था बनाने के लिए? तो ये सवाई जय सिंह थे, ठीक है, गणित गणना के लिए, ठीक है। और चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थापित है? चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। राजस्थान के किन खनिजों में एकाधिकार है? एक तो वोलेस्टोनाइट के अंदर है, और एक जास्पर के अंदर है, और एक जस्ता के अंदर है, ठीक है। राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया था? 2019 के अंदर किया था। कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय, ठीक है, 2019 में किया था। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नलकूप से होती है, ठीक है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है लाइसेंस शुल्क, ठीक है। किसके व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी कुंभ के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो कटार, कलम और कला किससे संबंधित है? कुंभा की, ठीक है। के और यहाँ पे भी के। रायसिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथ की रचना किसने की थी? महाराजा राय सिंह ने की थी। आसा नाडा रेलवे स्टेशन मास्टर ने किसे अपनत्व का ढोंग करके गिरफ्तार करवा दिया था? कुंवर प्रताप सिंह को, ठीक है। सेठ दामोदर दास राठी ने कब ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना की थी? 1921 में सेठ दामोदर दास राठी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला होता है एंथ्रासाइट, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। देश हितैषणी सभा की स्थापना किस रियासत में हुई थी? हमारी उदयपुर में हुई थी। देश हितैषी सभा की स्थापना उदयपुर में हुई थी। जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी जयपुर के अंदर जनवरी 1947। पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञानी था? 6। एक ही आंदोलन के अंतर्गत 21 सूत्रीय मांग पत्र में से महाराणा ने पहली दफ़ा कितने मांगे मान ली थी? वो है 18, ठीक है। तो 18 मांगे तो मान ली थी उन्होंने एक ही आंदोलन के अंदर, ठीक है। संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सर टी विजय राघवाचार्य ने। किसके अंदर थे ये? मेवाड़ के अंदर प्रतिनिधित्व किया था संविधान सभा में, ठीक है। किसने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया है? राज बहादुर, ठीक है। नेपाल में काम करा इन्होंने राजदूत की तरह, राज बहादुर ने। महाराणा सांगा के शरीर पर कुल कितने घाव थे? ये इम्पोर्टेंट है, ये सब नई RBSC की किताबों में दिया हुआ है। महाराणा सांगा के शरीर पर कुल कितने घाव थे? 80 घाव थे, 80, ठीक है। राजस्थान के श्रीनगर जिले में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म किस देश में सहयोग से स्थापित किया हुआ है? रशिया से। एशिया का महाद्वीप, ठीक है। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एशिया का महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, कृषि फार्म रशिया से, ठीक है। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि को बूंद बूंद सिंचाई, ये तो आप जानते ही होंगे। वाटरमैन से कौन प्रसिद्ध है? भाई राजेंद्र सिंह, ठीक है। रेलमैन के लिए किशन लाल, ठीक है। रबी की फसल किन महीनों में काटी जाती है? मार्च और अप्रैल, ठीक है। ये तो मार्च और अप्रैल रबी। गोपाल सिंह खरवा का जन्म कहाँ हुआ था? अजमेर के अंदर।